कि उसने सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं किया। और कुछ समय बीता, दामाद को बोला कि भैया मुफ्त की रोटी, भाई जब घर जमाई बन गया तो घर पे बैठ के कितना दिन खाएगा? महीना, 2 महीना, 4 महीना आदमी खिलाएगा, इसके बाद बोलेगा भैया कुछ काम धंधा करोगे कि ऐसे घर पे बैठ के खाओगे? अब वह भाई पराधीन सुख सपन नहीं, सृजन विचार करो मन माही। पराधीन है, जो बोलेगा ससुराल का आदमी वही वो करने के लिए तैयार। साधु वैश्य ने कहा चलो भैया व्यापार किया जाए, लेके चल दिया। और जब कुछ दूर गया, संध्या का समय हो गया, तो रात में नाव पानी में चलती है? नहीं चलती। कहा भैया यही एक नगर दिख रहा है, चलो यही हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे, रात बिताए, सुबह होगा तो फिर आगे। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान जब अच्छे कर्म करने जाओगे तो उसी में बाधा डालते हैं। नौकरी धंधा व्यवसाय जो आदमी को खूब बढ़िया चलता रहता है, तो जब भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। भगवान ने कहा है कि एक हाथ से देता हूं तो 2 हाथ वाला कितना खर्चा करेगा, और जब मैं एक हाथ से लेना चालू करूंगा तो 2 हाथ वाला मिल के मदद करे तो भी पूरा नहीं होता। इस प्रकार से साधु वैश्य ने वहां खाना पीना खाया दामाद के साथ में, वहीं रात को सो गया। और भगवान अब दंड देंगे। हम आप घर से निकलते हैं तो देवी देवताओं का दर्शन करके निकलते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करके निकलते हैं, पूजा पाठ करके निकलते हैं। लेकिन उसने चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, ऐसा सोच करके वहां रात को खाना पीना खाए और ससुर दामाद दोनों सो गए। और भगवान रुष्ट। अब एक उस नगर में एक राजा रहता था, उस राज्य में 2 चोर चोरी करने के लिए उस राजा के घर चले गए। राजा के धन को चुरा करके चोर भागने लगे, और राजा के सिपाहियों ने देखा कि राजा के धन को चुरा करके लेके भाग रहा है। राजा को पता चलेगा तो सुबह बहुत मारेगा, नहीं तो फांसी दे देगा। वॉचमैन तो जिम्मेदारी होती है। चोर का पीछा कर लिया, और चोरों ने देखा कि राजा के सिपाही पकड़ लेगा और बहुत मारेगा। अब यही दोनों ससुर दामाद वहां सोए हैं, इन्हीं के नाव में सारा धन रख करके दोनों चोर भाग गए। और जब दोनों चोर भाग गए तो राजा के सिपाही आए, इन्हीं दोनों को डंडा मार करके जगाने लगे कि अभी राजा के घर से चोरी करके आया और नखरा करके सो गया। और वाकई में तो व्यापारी हाथ विनती करने लगे कि हम तो व्यापारी हैं, हम चोर नहीं हैं, लेकिन कुछ नहीं, धन इनके नाव में मिला, तो दृढ़ता से बांध करके ले जा करके महाकारागार जेल में डाल दिए। और जब महाकारागार जेल में डाल दिए, अब ये ससुर दामाद यहाँ पड़े। और जब भगवान रुष्ट होते हैं तो एक जगह से नुकसान नहीं करते, चारों तरफ से मार देते हैं। घर से बाहर से भी आदमी बेकाम हो जाता है। इसी प्रकार से घर पे आ जाइए, माँ बेटी कितना भी खाती, धन घटने वाला नहीं था। लेकिन जब भगवान रुष्ट होते हैं तो वहां से भी धन की चोरी करवा दी। एक अन्न का तिनका भी चोरों ने नहीं छोड़ा कि माँ बेटी खाती। इस प्रकार से घर घर भिक्षा मांगने लगी। ऐसा दिन भगवान ने दिखाया, घर घर भिक्षा मांगने लगी और भिक्षा मांग करके खाने लगी। अब कितना दिन खिलाओगे, आपके यहाँ रोज आऊं तो? कहोगे महाराज अब 2-4 घर दूसरी जगह देख लिया करो, 2-4 दिन 8 दिन बाद आया करें, कहोगे ना? रोज तो नहीं खिला सकता आदमी। तो नगर के लोगों ने कहा कि भैया कोई धंधा व्यापार कर लो, नौकरी कर लो, ये रोज मांग करके खाने वाला आदत छोड़ दो। तो लड़की क्या करे, मेहनत करती थी, जंगलों में जा करके लकड़ियां काटती थी, बेचती थी, तो खाने पीने की सामग्री लाती थी, तो माँ बेटी खाती थी। ऐसा प्रतिदिन का प्रक्रिया हो गया उसका। रोज जाए, रोज काट पीट के बेच करके लाए तो खाए। अब एक दिन उसने जा रही थी उसी रास्ते से, उसे देखा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, फल प्रसाद मिठाई
सब लगा हुआ है, पूजा खत्म होने के बाद तो जरूर मिलेगा। कहावत भी कही गई है, पहले के जमाने में लोग यही कहते थे कि अगर बभनन की पूरी के न्योता मालूम हो जाए सवेरे से भोजन छोड़ दें। उतरा ना कहा यही एक पेट गहिर बभन एक पेट मरार। ये सुन लें कि आज पूरी मिले तो सवेरे से भोजन त्याग दें, तो शाम की ही वह पूरी के न्योता खाए भी तैयारी बनाए रहे कि चलते ही पूरी खा। अब क्या करे, अब वो अभी लालच में टहली पे बैठ करके उसने भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद जब उसने कथा पूरा हुआ तो संध्या, अब यहाँ सुबह हम लोग कितने बजे आ गए, 9 साढ़े 9 बजे से आए हुए हैं, 3 बजने जा रहा है। तो वैसे उसने बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। अब देर हो गया, अब कहाँ जाए, लकड़ी काटे, कहाँ क्या करे, कौन सा व्यवसाय करे, कुछ नहीं। वह प्रसाद इतना तो मिलता नहीं, प्रसाद इतना मिला, वह ले करके घर गई। और घर जाने के बाद अंधेरा हो गया था। माँ ने कहा कि बेटी इतनी रात को आ रही है, तू कहाँ गई थी ये बता। उसने कहा कि माँ मैं ऐसे घर गई थी जहाँ की सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, ये प्रसाद लाई हूँ, थोड़ा तुम खाओ थोड़ा मैं खाऊं, पानी पी करके सो जाओ, सुबह होगा तो भिक्षा मांगने के लिए फिर लकड़ियां काटूंगी, बेचूंगी, खाने पीने की सामग्री लाऊंगी। अब उस माँ को याद आ गया, तुम्हारे पिता ने तो यही संकल्प किया था तुम्हें पैदा होने के लिए कि जब कोई संतान पैदा होगी तो सत्यनारायण भगवान का कथा करूंगी, लेकिन आज तक उन्होंने कथा नहीं किया। चलो हम माँ बेटी मिल करके सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अब सुबह क्या करते हैं, सब भाई बंधु सबको इकट्ठा करके माँ बेटी ने सत्यनारायण भगवान का कथा किया, और उस कथा से भगवान प्रसन्न हो गए। अब जिस राजा के यहाँ यह दोनों ससुर दामाद कैद थे, भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां जाकर के स्वप्न में उस राजा को बोले कि राजन इन दोनों बंदी वैश्य पुत्रों को सुबह होते ही छोड़ देना, नहीं तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। राजा घबरा गया, अरे बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न आया है। सभा में सुबह बैठा और सभा में बैठने के बाद सबको अपना स्वप्न सुनाया। अब सब लोगों ने कहा कि राजन छोड़ दो, इन दोनों को रख के मिलता क्या है। अब जैसे ही भगवान की कृपा छोड़ने का आदेश आया और सिपाहियों ने जा करके जैसे ताला कुंडी खटकाई, वैसे डर के मारे कांपने लगे कि इतने दिन तक तो कोई पुकार नहीं हुआ, कोई बुलाने नहीं आया, आज अगर कोई आया है तो राजा या तो फांसी दे या तो मारे। राजा के सामने आकर के हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे कि राजन हम तो चोर नहीं, हम तो व्यापारी है। राजा ने भी हाथ जोड़ लिया कि आप लोग व्यापारी हैं, चोर नहीं है, अब आप लोग अपने घर जाएंगे। अब भगवान की कृपा, बाल दाढ़ी सब बढ़े हुए थे, कपड़े कुछ इतने मैले हो गए थे, और राजन ने हजामत याद कराई, वस्त्र आभूषण सोना चांदी रुपए पैसे सब धन दे दिया। भगवान ने दिलाया। सारा धन ले करके साधु वैश्य अपनी नगर की ओर चला, और जैसे ही कुछ दूर पहुंचा, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। परीक्षा लेने के लिए गंगा के तट पे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके लकड़ी लेकर के भगवान बैठे हुए थे, और उधर से साधु वैश्य आ रहा था। भगवान ने कहा कि साधु तेरी नाव में क्या रखा है। साधु वैश्य ने कहा क्यों पूछते हो, क्या मुद्रा लेने की इच्छा है क्या? अरे हमारी नाव में कुछ भी हो। भगवान ने कहा कि नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी नाव में है क्या। उसने कहा कि हमारी बनिया की जाति है हजूर, इसमें लता पात्र धनिया हींग जवाइन कापूस के अलावा क्या हो सकता है। भगवान ने कहा वो अभी भी इसकी आंखें नहीं खुली। साधु वैश्य को तो कहना चाहिए ना कि सो तुम जानहु अंतर्यामी अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कृपा कहना चाहिए ना साधु वैश्य को, प्रभु
प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप खुद देख लें हमारी नाव में क्या है। लेकिन अहंकार भरे स्वर में साधु वैश्य ने जवाब दिया कि हमारी नाव में लता पात्र धनिया हींग जवाइन कापूस के अलावा क्या हो सकता है हुजूर। भगवान ने कहा कि इसकी आंखें नहीं खुली। भगवान ने वही कर दिया, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मन में क्या था? सोना चांदी रुपये पैसा था, लेकिन उसके मन में क्या था? लता पात्र धनिया हींग जवाइन कापूस के अलावा क्या हो सकता है हुजूर। भगवान ने कहा तथा तुम्हारा वचन सत्य हो। लता पात्र धनिया हो गया। अब साधु वैश्य ने कहा कि भैया देखो रास्ता कट हो गया है। अभी आदमी निकलता है घर से, कोई अगर पीछे से बुला देता है तो आदमी पीछे घूम जाता है। साधु वैश्य ने कहा कि बिल्ली ने रास्ता काट दी, चलो यहीं कुछ खाया पिया जाए, नहाया धोया जाए, फिर चलेंगे। अब जैसे ही उसने नाव की तरफ ध्यान किया, देखा तो लता पात्र धनिया हींग जवाइन कापूस भर गया, तो नाव ऊंची उठ गई। और जब सोना चांदी भरा हुआ था तो नाव नीचे दबी हुई थी। अब जब जैसे लहरने लगी नाव, साधु वैश्य को मूर्छा आई और जमीन पे मूर्छित होकर के गिर पड़ा। दामाद ने जल का छींटा वगैरह दिया, होश में आया, रोने लगा। कहा रो मत, शोक न करो, ये जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके बैठे हुए हैं दंडी स्वामी, हो न हो कि भगवान ही है, इनकी शरण में जाना चाहिए, तब हमारी इच्छा। कहे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हो मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। दामाद ने कहा, अब उसके मन में बैठ गया। अब फिर पहले तो काला टाइट करके बोला कि यही है नाव में, और फिर भगवान के चरण को पकड़ करके साधु वैश्य ने विनती करने लगा, रोने लगा कि प्रभु पहले के समान नौका में धन कर दो। भगवान ने कहा कि रे दुर्बुद्धे, तूने मेरी माया से दुख पा रहा है, फिर भी तेरी आंखें नहीं खुलती। साधु वैश्य ने कहा कि प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता नहीं जानते, तो मुझसे दुर्बुद्धि आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। पहले के समान नौका में धन कर दो, और मैं यही सत्यनारायण भगवान की कथा करके फिर आगे बढ़ूंगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए बजरंग लाल की। इसी प्रकार से साधु वैश्य नाय को जोड़ करके वही सत्यनारायण भगवान की कथा